महाराज श्री, हाँ, जय श्री राधे शकुन जी। इतना मुझे यहाँ आनंद आ रहा है कि वैसे मैंने अपने YouTube में भी लिखा कि ये तो मैं स्वर्ग में हूँ, लेकिन स्वर्ग दो दो किस्म की भी हो सकती है। देखो, मुंबई का जो रवैया है, वैसे वहाँ पर तो हम स्पिरिचुअलिटी का बहुत है, अध्यात्म का भी बहुत है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो कुछ अलग सा है। इस धरती पे आ जाओ तो कुछ और है। तो वो क्या है इस धरती में जो वृंदावन के मिट्टी में है, जो अयोध्या के मिट्टी में है? वो आप उसके बारे में मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है। शकुन जी, आपने जो कहा है ना कि अ, भारत में स्वर्ग नरक और स्थान सब अलग अलग, सबकी अनुभूति अलग अलग। तो मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा सुना है, ऐसा शास्त्रों का मत भी है, ऐसा गुरुजनों ने हमें बताया भी है। इसमें अपनी कोई बात कहना अनुचित होगा, क्योंकि हमने जो गुरुजनों से सुना है परंपरागत रूप से, वही आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मनुष्य की प्रकृति का निर्माण शनैः शनैः होता है, ऐसी भूमि का निर्माण भी होता है। और भूमि का भी स्वभाव बनता है। आप देखना, जिन भी स्थानों में हम जाकर के एक सकारात्मकता का अनुभव करते हैं, जिन भी स्थानों में जाकर के हम एक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, आप देखना वहाँ कुछ ना कुछ एक कथा जुड़ी होगी बिल्कुल। कि वहाँ किसी संत ने तप किया, या वहाँ कोई बुद्ध पुरुष का प्राकट्य हुआ, या वहाँ किसी परम चेतना का अवतरण हुआ। तो जो परम चेतना का अवतरण होता है, वो जहाँ पर निवास करती है, वहाँ पर उसका एक प्रभाव बनता जाता है और फिर वह भूमि जागृत हो जाती है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं वृंदावन की, तो वृंदावन के विषय में एक बात कही जाती है कि जो व्रज की भूमि है, वो अति मोहिनी है। एक आपने पद सुना होगा, ब्रज भूमि मोहिनी मैं जाने। यहाँ सब कुछ वहाँ अपने आप में एक आपको आकर्षित करने वाला है। और क्यों आकर्षित करता है? वहाँ सब कुछ आकर्षित करने वाले, क्योंकि वहाँ जो कृष्ण हैं, वो स्वयं एक आकर्षण का चलता फिरता विग्रह है। वहाँ जो कृष्ण की उपस्थिति आज भी है, ऐसा नहीं कि द्वापर के युग में हुई थी और अब नहीं है, आज भी है। तो उनके होने से वह भूमि और ज़्यादा हमको आकर्षित करती है, हमारी साधना में सहयोग करती है। ब्रजभूमि के लिए एक संत संत हुए हैं जिन्होंने कहा, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। तो वहाँ प्रवेश करने मात्र से व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। वहाँ पर अधिकांशतः भजन करने वाले लोग हैं। तो आप अच्छा विचार करिए कि कहीं भी कोई व्यक्ति रहता है, जहाँ 4-10 शराबी होंगे, वो कुछ सालों में वहाँ शराब का ठेका खोल ही देंगे, बिल्कुल, हाँ। है ना। जहाँ पर भजन करने वाले होंगे, तो वो अपना प्रभाव बनाएंगे। वृंदावन में आज भी सबसे ज़्यादा भजन करने भजन वाले कर, हैं। बिल्कुल। तो मनुष्य की प्रकृति का इस प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है।